पापा जी आना नहीं, मैं स्टडी कर रहा हूँ, मम्मी जी मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं पढ़ रही हैं। हो सकता है अंदर टेलीफोन पे खेल रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है कि बच्चा टाइम तो दे रहा है, छुप के बैठा हुआ है, लेकिन वो सही स्टडी। हो सकता है कि आप भी प्रार्थना में हो, आराधना में हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मसला। जी, राजा हंसता है, मुस्कुराता है, कुछ बातें समझता है। बहुत खुदावंद बरकत दे। इसका मतलब है कि जब आप कर रहे हो प्रार्थना तो आपको पता होना चाहिए कि ये कबूल हो रही हैं, नहीं हो रही, दुआएं कहाँ जा रही हैं, नहीं जा रही, किस हृदय के साथ हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावंद की हजूरी को महसूस करेंगे। यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कदूस बरहक और सच्ची खुदावंद, आपकी बड़ी हजूरी है यहाँ पर। खूबसूरत प्रस्तिश हम सुनेंगे प्रभु। खुदावंद कुछ ऐसा कर दीजिएगा, जितनी देर आपका कलाम हो, इनकी सोचों पर, इनके ख्यालातों पर आपका ख़ास पैरा हो। और ऐसा हो गया मेरे यीशु के नाम से। आज का कलाम सब के लिए 60 नहीं, 70 नहीं, बल्कि 100 गुना फल लाए, और सुनने वालों के लिए बरकत का बाइस हो। खुदावंद अपने आप को, अपनी पूरी कलीसिया को आपके लहू में छुपाता हूँ। आज आपके हम जलाल को देख पाएँ, आपकी कुदरत के बड़े कामों को हम देख पाएँ। यस लॉर्ड, और ऐसा होगा मेरे यीशु के नाम से। यस लॉर्ड। और ये सब कुछ मैं मांगता हूँ आपके प्यारे बेटे और हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं खुदावंद के घर में। बहुत बड़ी बात है कि सब हाथ खड़े करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती दिल से। एक और बात आपको और उत्तम बताता हूँ, बड़ी बताता हूँ। इससे बड़ी ये बात हो कि आपकी वजह से दूसरा बंदा भी खुश हो जीवन में। आप तो खुश हो गए, लेकिन बड़ी खुशी की ये बात हो कि आपकी वजह से कोई दूसरा भी खुश हो जाए। और ये जनवरी का महीना जब से शुरू हुआ है, हमारे जीवन में तो बड़ी बड़ी खुशियाँ दे रहा है, बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ दे रहा है। और आज एक गवाही के साथ हम शुरू करेंगे। शायद ब्रदर की गवाही है, राजा ब्रदर की। इन्हें पता भी नहीं है अभी, इन्हें 2025 से प्रॉब्लम थी, लिपि थी आपके डॉक्यूमेंट्स में जी, जो आदिया परामुनी आपने जमा करवाया था, तो आपसे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे थे, कुछ पासपोर्ट वगैरह, कुछ ऐसा जो मारिया बेटी ने भेजा था आपके, अपडेट करना था, और हो नहीं रहा था। वो मुश्किल थी, थोड़ी सी प्रॉब्लम पड़ रही थी। ऐसा हो रहा था कि वो किसी तरीके से हो नहीं था रहा, कभी कुछ थोड़ा टाइम गुजरता जा रहा था। और खुदावंद जो मेहरबान भला है, उसने 2 जनवरी को सुबह 7 बजे इसके लिए ओके दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। और देखें जी, ओके की रिपोर्ट भी आ गई और उन्होंने कहा कि एक्सेप्ट कर लिया गया है, इनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए। यीशु मसीह भला खुदावंद है, और आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए यीशु जी को पाकर कभी किसी ने कुछ नहीं खोया। जो यीशु जी को पा लेता है, उसने कभी जिंदगी में कुछ खोया नहीं, कुछ नहीं खोया, बल्कि उसको मिलता जाता है। और यीशु जी को खोकर किसी ने कभी कुछ पाया भी नहीं है। अगर उसे कोई खो देता है तो अपने जीवन में खुद ही मुश्किलातों को दावत दे देता है। तो यीशु जी को जिसने पा लिया है, मैं कहता हूँ उसका तो जीवन ही तब्दील हो गया है, उसका जीवन ही तब्दील हो गया है। अपनी कलीसिया की नज़र कुछ बातें करना चाह रहा हूँ। अपनी अपनी बाइबल अपने हाथ में ले लीजिएगा। इससे पहले कि हम वचन की तरफ जाएं, 2026 में कितने नसीबों वाले वो हाथ होंगे
जिन हाथों में खुदा का कलाम होगा। आप लोग खुश नसीब लोग हैं, हमारी कलीसिया खुश नसीब है कि उनके हाथों में खुदावंद का वचन है। और कितने पाक दिल वो होंगे जिनमें मेरे यीशु का नाम होगा। वो दिल पाक होंगे जिनमें मेरे यीशु का नाम होगा। और वो हाथ, मैं तो कहता हूँ, सुंदर होंगे, खुशनसीब होंगे जिनके हाथों में हर टाइम वचन रहेगा। जिनके हाथों में वचन रहेगा वो खुशनसीब लोग होंगे। और कितने प्यारे वो होंठ होंगे जिन पर मेरे यीशु के गीत होंगे। हाँ, ये कम बात नहीं है कि जो हर वक्त आराधना 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 करते रहें। वो तो होंठ ही बहुत अच्छे और खूबसूरत होंगे। और मैंने बेटे का नाम लिया उसमें, तू भी दमित्री उन्हीं में से होगा। तू भी दमित्री उनमें ही से होगा जिनके होठों पर मेरे यीशु के गीत होंगे। दमित्री अकेला नहीं होगा, इसके साथ आप सब होंगे, दुनिया भर के वर्शिपर होंगे जो हर टाइम प्रभु का नाम लेंगे। और ये मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, खुदावंद में बहुत अरसा हो गया है हमारी शादी को, बच्चे बड़े हो गए। ऐसी बातें मेरे कभी मन में आती, ये खुदावंद अब मुझे नई नई बातें दे देता है आप सब के लिए। मैं उसका शुक्रगुजार हूँ कि 2026 में शुरू होने से पहले ही खुदावंद ऐसा है कि मुझे हर चीज़ में नज़र आने लग गया है। पहले मैं अक्सर परिंदों को जब देखता था, बादलों को देखता था, बाहर कुछ चीज़ों को देखता था, मैं उसमें ढूंढता था खुदावंद की रज़ा को। जब मैं कबूतरों को पानी पीते हुए देखता था, परिंदों को, और जब वो ऐसे अपना मुंह ऊपर उठाते हैं ना, तो मैं इस बात पर बहुत गौर करता था। मैं कहता था, प्रभु हम इंसान तो ऐसा करते नहीं हैं, ये छोटी छोटी परिंदे पानी पीते ऊपर मुंह करते, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं प्रभु, ये तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। मैं ढूंढता था हर बात में। अब मैं अपने अल्फाजों में, अपने ख्यालों में, सोते बैठते यीशु को ढूंढता रहता हूँ और वो मुझे मिल जाता है। और जब मैं कभी कुछ लिखना चाहता हूँ तो मैं यीशु जी करके लिखता हूँ। बहुत प्यार से ये बात कहना चाहता हूँ अपने यीशु के लिए। जी, खुदावंद में तशरीफ़ रखिएगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। आप जितने ग्रीस में रहते हैं आप सबको पता होगा, अपोग्राफी कहते हैं उसे। आप सुपरमार्केट में काम करते हैं, एक दिन के लिए सुपरमार्केट बंद थी और वो कह रहे थे कि हम हिसाब किताब कर रहे हैं, कितना सामान रह गया है, कितना नया मंगवाना है, इस बात के लिए करते हैं जी, हिपोग्राफी करते हैं। एक होती है हिपोग्राफी और एक अपोग्राफी होती है, ग्रीक में कहते हैं उसे। सब जो उनके पास स्टोर होती हैं चीज़ें, उनके बारे में लिखा जाता है। ऐसे ही बात है, आप भी अपनी ज़िंदगी का ज़रा हिसाब किताब कर लीजिएगा। पुरानी बातें, नई बातें, कुछ ऐसा है कि पुराने स्टोर के साथ भी इंटर होना चाहते हैं 2026 में। ऐसे भी होंगे लोग जो अभी तक कुछ हिसाब किताब रखेंगे 2025 का। और फिर आपको ये पता है कि हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है जी, साल चेंज होते ही बढ़ जाती है। ऐसी बात है जी, सेम प्राइस रहते हैं नहीं बढ़ जाते हैं। मैं कहता हूँ यीशु में आपकी भी कीमत बढ़ जानी चाहिए। अब यीशु आमीन, आपको भी ऊपर की सीट पे आने की ज़रूरत हो गई है। साल गुजर गया है, हुण ते रूहानियत दे विच उत्ते आ जाओ। अब तो अपनी कीमत को समझ जाओ, थोड़े से ऊपर को हो जाओ। और उसके बाद आपको पता है कि आपके बच्चों की क्लास भी चेंज होती है, हर साल होती है जी। नवीं क्लास दे जानते, नवीं क्लास। और जिन लोगों ने बड़े इम्तिहान दिए होते हैं कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, उनके अखबार में रिजल्ट भी आते हैं जी। नेट पे आजकल ढूंढते हैं साडा बच्चा पास होया कि नहीं, बच्चे भी ढूंढते हैं हमारा नाम आया है कि नहीं, ढूंढते हैं। ऐसे होता है। कभी आपने सोचा कि आपका 2026 में भी खुदावंद ने नाम लिया है या नहीं लिया? सोचने की बात कि आपका नाम
पास वाली लिस्ट में हैं या लिखा रहे यीशु मसीह नू पिछली क्लास दे विच ही रखो। हाँ, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आपने स्टडी नहीं की, इम्तिहान पास नहीं किए। हो सकता है कि खुदावंद कहते हों कि राजा बच्चा होर ट्यूशन भी रख तू नाल, क्योंकि ज़रूरत है तुझे और ज़्यादा तालीम की, और ज़्यादा तल्लुकात बढ़ाने की हमें ज़रूरत है। अब देखना है, आपको सोचने की ज़रूरत है। इधर ज़रा यूं हाथ रख के सोच लीजिएगा, सोचिएगा कि मैं पास हो गया हूँ या फेल। हाँ, बड़ी खुशी करते हैं और पहले ही दिन बहुत धमाके के साथ हम कहते हैं, सब पूरी दुनिया के लिए कहते हैं कि ये साल आपके लिए बरकत का साल हो, कामयाबी का हो, तरक्की का हो। लेकिन कुछ इम्तिहान भी तो होते हैं, अगर उनमें से पास नहीं है तो फिर कैसे दाखला होगा। कई दफ़ा कहते बच्चा साडा पढ़ता तो रात नूं बहुत सी, लेकिन इम्तिहान दे विच फेल हो गया। कहते हैं ऐसे बच्चे रात को, पापा जी आना नहीं, मैं स्टडी कर रहा हूँ, मम्मी जी मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं पढ़ रही हैं। हो सकता है अंदर टेलीफोन पे खेल रहा हो। हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है कि बच्चा टाइम तो दे रहा है, छुप के बैठा हुआ है, लेकिन वो सही स्टडी। हो सकता है कि आप भी प्रार्थना में हो, आराधना में हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मसला। जी, राजा हंसता है, मुस्कुराता है, कुछ बातें समझता है। बहुत खुदावंद बरकत दे। इसका मतलब है कि जब आप कर रहे हो प्रार्थना तो आपको पता होना चाहिए कि ये कबूल हो रही हैं, नहीं हो रही, दुआएं कहाँ जा रही हैं, नहीं जा रही, किस हृदय के साथ हम प्रार्थना करते हैं। कई दफ़ा मम्मा भी ऐसी हो सकती, बच्चों को डांट भी रही है, तू ऊंचे मेरे प्रार्थना का टाइम हो गया, हूँ मैं प्रार्थना से जा रही हैं। पहले डांट भी लिया, मन को ख़राब भी कर लिया, और फिर फौरी तौर पर प्रार्थना से भी बीच भी चली गई। प्रार्थना में जाने के लिए मन का भी ठीक होना बहुत ज़रूरी है। मैंने तंग ना कर, मैंने परेशान ना कर, मैं प्रार्थना करनी है, तो अपने हृदय को भी डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी बरकतें मिलती हैं वो रिलैक्स माइंड में मिलती हैं। जब आप पूरे तौर पर शांति में होते हैं, फिर आपकी रूह खुदावंद की रूह के साथ एक जान हो जाती है। और अगर इधर ख्यालात घूम रहे हैं, इधर उधर, ऐसी बातें वैसी बातें, उसकी बातें इसकी बातें, तो फिर वो प्रार्थना ऊपर को जाने के बजाय कहीं और को चली जाएगी, क्योंकि आपकी वो लगन जो है वो लगी ही नहीं। वो अब हम देखेंगे कि कोई लिख रहा है आपके लिए। हाँ, मलाकी की किताब मेरे साथ निकालिएगा, आखिरी बुक है पुराने अहदनामे की, मत्ती से पहले 3 बाब की 17 आयत। जी, रब्बुल फ़ाज फरमाता है। जी सुन लिए जी, ये पास्टर जी की अपनी बात नहीं है बल्कि खुदावंद की बात है। जी जी, रब्बुल फ़ाज फरमाता है, उस रोज़ वो मेरे लोग बल्कि मेरी ख़ास मलकियत होंगे, और मैं उन पर ऐसा रहम कहूँगा। आप जैसे 16 से पढ़ दीजिए ताकि हम बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएँ। जी, तब खुदा तरसों ने आपस में गुफ्तगू की और खुदावंद ने मतवज्जो होकर सुना, और उनके लिए जो खुदा से डरते और उसके नाम को याद करते थे, उसके हजूर यादगार का दफ्तर लिखा गया। क्या लिखा गया जी? दफ्तर लिखा गया। एक रजिस्टर है, एक बुक है, एक लिखी जा रही है बात। किन के लिए? लोगों के लिए, खुदा के लोगों के लिए। तो आप क्या हैं? खुदा के लोग हो तो आपका कहीं नाम
लिखो। लिखा गया है, लिखा गया है। 2024 में आपने क्या किया, 2025 में क्या किया? हाँ, कहीं ना कहीं आपकी बातें लिखी तो जाती हैं, लिखी जाती हैं नहीं? कोई हिसाब किताब है या नहीं है? या ऐसे ही खुदा के लोग हो तो आपने भी तो हिसाब देना है, देना है या नहीं? कुछ ने तो बहुत देना है। हाँ, ऐसा होता है ना, कहते साढ़े तो हिसाब किताब बहुत बड़ा है। हाँ, बड़ा भी है, छोटा भी है, लेकिन लिखा गया है, लिखा गया है। ईमानदार लोगों के, ये देखिए, ये ऐसी बात नहीं है कि बेईमान लोगों की, ये ईमानदारों की बात हो रही है। प्रभु की राह पे चल रहे हो, अच्छा चल रहे हो, आपकी बातें लिखी जा रही हैं, लिखी जा रही हैं। आपने क्या किया? और जब लिखी जाती हैं तो उसके बाद कोई हिसाब किताब भी होता है। कई दफ़ा फैमिली में भी ऐसे होता है, कारोबार में भी ऐसा होता है। कहते हैं जो हिसाब किताब है पूरे साल का ज़रा दसी होते सही की होया। कुछ ऐसी फैमिलियाँ होती हैं वो पूरा यूँ भी लिखते हैं कि उनका सुपरमार्केट का कितना खर्च हुआ, बच्चों पे कितना खर्च हुआ, किराया कितना दिया, और वो देखते हैं कि हमारा सालाना इतना इतना खर्च था और ये हमारा प्रॉफिट हुआ, ये हमारी बचत हो गई, ये हमारा नुकसान हो गया, लिखते हैं। ऐसे आपकी जीवन की भी बातें लिखी जाती हैं, लिखी जाती है। अब जो कलीसिया थोड़ी सी जो ना ध्यान लगा रही है, खुदावंत की तरफ सोच रही है, जरा एक नो क्यों ताड़ा भी हिसाब किताब लिखिया गया होया है। दसियो ताड़ी गल्ला दा हिसाब किताब लिखा कि अब दिल डर रहा है। कई दफ़ा कुछ बात ऐसे कहते थे, तू मेरी वो गालते नहीं लिखी हुई, तू वो तो मैं मजाक से कही सी, वो तो मैं प्यार नाल कही सी, ऐसी बातें होती है ना, तो वो क्यों लिख देती कोई? लेकिन हिसाब किताब में लिखी गई हैं कुछ बातें, कुछ बातें लिखी गई हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, प्यार की बातें आने लगी आपके जीवन में। जी, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, उस रोज़ वो मेरे लोग बल्कि मेरी ख़ास मलकियत होंगे और मैं, देखिए, मेरी ख़ास मलकियत होंगे, यानी ये जितने मुक़द्दस लोग हैं मेरे अपने होंगे, ख़ास होंगे मेरे। जी, और मैं उन पर ऐसा रहीम हूँगा जैसा बाप अपने खिदमत गुजार बेटे पर होता है। ओह हालेलुया। यानी मैं उन पर ऐसा रहम करूँगा, बिल्कुल ऐसा, जो एक ख़ास बच्चे होते हैं ना, कुछ बड़े ही खिदमत करने वाले होते हैं, बड़ी सेवा वाले होते हैं, उन पे मम्मा पापा कुछ ख़ास किस्म की ब्लेसिंग करते हैं, रहम करते हैं। कहते तू प्यार करना है ना बहुता, तेरे वास्ते एक्स्ट्रा ब्लेसिंग है। हाँ, तो ये अभी इसे पंजाबी में पढ़ दीजिएगा, देखिए, फिर ये साया निकाल लीजिएगा। जी, पढ़ना चाहता है? माइक ढूंढ रहा था। जी, पहुंच जाएगा। पढ़ने की बात होती तो पीछे को भागता है, तेरा भी हिसाब किताब ना पढ़ना पड़ेगा तेनों। हालेलुया, हालेलुया। तद यहोवा दा भय मनण वालियां ने एक दूजे नाल गल्लां कीतियां। यहोवा ने ध्यान दे के सुनिया ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਯਾਦਗਿਰੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋਣਗੇ, ਅਰਥਾਤ ਮੇਰੀ ਖਾਸ ਮਲਕੀਅਤ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। आमीन, 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 आमीन। आपस में जो बातचीत है ना, वो भी लिखी जाती है। कई दफ़ा दो टेलीफोनों में बात होती है, वो सोचते हैं कि हमारी ये बात हम दोनों के दरमियान है, लेकिन एक ऊपर भी एक्सचेंज होता है, वहाँ उनके कंप्यूटर लगे होते हैं, वो भी कभी कभार सुन लेते हैं। ऐसा होता है ना जी, ऐसा होता है कि साड़ी गल कितने सुनी तो नहीं जा रही। ऐसा होता है कि लाइन को दूसरे लोग भी सुन पाते हैं, होता है ना जी ऐसा। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम जो चुप के बात करते हैं वो पहले उसकी हजूर सुनी जाती है, उसकी हजूर सुनी जाती है, और जो हम बातें करते हैं वो लिखी जाती
जाती हैं। हमें बड़ा एहतियात करना है। 2026 में आपने देखना है अपने आप को कि हम उस जगह मौजूद हैं या नहीं। कई दफ़ा बच्चे पूरे ऐसे ग्राउंड में खड़े होते हैं और उनका हेडमास्टर नाम बुलाता है, राजा तू जो है C1 क्लास में जाएगा। दूसरे बच्चे सुनते साडा भी ना आ रहा कि नहीं आ रहा, हाँ सुनते हैं गौर से। और कई दफ़ा अगर नाम ना आए तो अंदर से परेशान हो जाते हैं, खुद ही समझ जाते हैं कि असी कहने की ज़रूरत पड़ेगी, हाँ खुद से समझ आ जाएगी, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि नाम नहीं लिया गया। तो अगर प्रभु ने 2026 में किसी का नाम नहीं लिया, फिक्र की बात है या नहीं? फिक्र की बात है। और मुझे कहने की ज़रूरत है, उसको खुद पता लग जाएगा कि मेरे को प्रभु ने बुलाया है या नहीं बुलाया। अब देखते हैं किस किस को बुलाया। कौन सोचता है कि मुझे प्रभु ने आवाज़ दी है? कौन? हालेलुया। डरते हो भाई सब? डरते हो? डरने की क्या बात है? आपको तो पूरी गारंटी होनी चाहिए साडे यीशु ने सानू बुलाया है। चले देखते हैं कि आपको आवाज़ आई है या नहीं आई। यशायाह 43 में चले मेरे साथ जी। घबराने की ज़रूरत नहीं। जी। और अब ऐ याकूब, खुदावन जिसने तुझे पैदा किया। देखें जी, अब ऐ याकूब, आप बोलिए अब, अपना नाम लीजिए, अपना नाम लेकर अब राजा, अब ऐ अंजलि, आप अपना नाम लीजिए, अब अपना नाम सब लीजिए ताकि आपको पता लगे कि बुलाया है या नहीं बुलाया। तो पता होना चाहिए ना आपका नाम जी। पढ़ दीजिए। और अब ऐ याकूब, खुदावन जिसने तुझको पैदा किया और जिसने ऐ इस्राएल तुझको बनाया, यूँ फरमाता है कि खौफ ना कर, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है। मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है। मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है। आप बोलिए मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया है। हाँ बोलिएगा, मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया है। मेरी क्लास हुण चेंज हो जाएगी। आमीन। मैं वड्डी क्लास दे विच जावांगा। बोलिएगा, मैं रूहानियत में अब तरक्की पाऊंगा क्योंकि मुझे बुला लिया है। मुझे बुला लिया है। गया है। और अब मुझे यकीन हो गया है कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸੀ। आमीन। वो सब मेरी भलाई के लिए मैंने इम्तिहान पास कर लिया है। 2026 में मुझे आवाज आई है। वो क्या है? मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है। तू मेरा है और तू मेरा है। तू मेरा है। तू मेरा है। ये कौन कहता है? खुदा बाप जी के। प्रभु पहले आपको बुलाता है और फिर एक बात कहता है कि तू मेरा है, यानी तुझ पर मेरी मोहर लग गई। मैंने तुझे अपने खून से खरीदा है। तू मेरा है। मेरा है। तू इधर उधर आसे पासे न समझे, तू तो मेरा है। खुदावंद कहता है कि मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है और तू मेरा है। तू मेरा है और तू इधर उधर घूम फिर रहा है। क्या ढूंढ रहा है? तेरा नाम लिया है मैंने, तुझे बुलाया है और तू मेरा है। समझ रहा है क्या? प्रभु ने तुझे बुलाया और क्या बोला? तू मेरा है। क्या मेरा? बोले मैं खुदावंद का हूँ। बोलो तू खुदावंद का है और खुदावंद कहता है कि तू मेरा है। यस, पूरा ध्यान रखा कर बाइबल देते। यस लॉर्ड जी।
बोला है कि तू मेरा है, मैंने तेरा फिदिया दिया है। इसका मतलब है कि तेरी इस कीमत दी है। पूरी दुनिया से, इस जगत से मैंने तुझे खरीद लिया है, तुझे अलहदा कर लिया है दुनिया से। अब तू दुनिया का नहीं है, तू दुनिया का नहीं है, तू मेरा है। और जो मेरा है। खुदावंद का होता है वो खास होता है, खास होता है, उसके साथ बहुत वादे हो जाते हैं। और जितनी चीज़ें खुदावंद की हैं वो किसकी हुई? मेरी हुई। कलीसिया, सीधी सीधी प्यार की बातें। जो पापा दा वो मेरा। वो मेरा। ये तो कोई इतनी बड़ी नहीं है, 2 तो 2 4। हाँ, ऐसी बात है ना, मतलब इसमें कोई मुश्किल बात तो नहीं है। जो बाप का है वो मेरा है, मेरा है। और बाप आपका ख्याल भी रखते हैं। रखते हैं। खास बात है कि रखते। उसने कहा कि तू मेरा, ये मेरा, मैं इसलिए मेरा ख्याल रखता है। ऐसा ही है ना। आप बेटी मुझे बताइएगा, राजा तनख्वाह ला के आपको देता है घर पे, बैंक से रखता है, ठीक है, कार्ड आपको देता है यूज करने के लिए, यानी इसका पैसा आप ही का है। ऐसा है ना। ये तो नहीं कि पड़ोसियों के हाँ बांट आता है, नहीं, नहीं बांटता, ना उनको कार्ड देता है। क्यों आपको पैसे देता है, क्यों आपको कार्ड देता है राजा? पूरा महीना काम राजा करता है, पैसे आपको देता है, बच्चों के लिए चीज़ें ले आओ, सुपरमार्केट में चलें, कपड़े ले आए, क्योंकि आप उसकी पत्नी हैं। हाँ, वो आपका। इसलिए आप उसके हुए, वो आपका हुआ। जो कुछ उसका है वो आपका हुआ, जो आपका है वो उसका हुआ, जो बाप का है वो मेरा है। तो जितनी चीजें बाप की हैं उसमें मेरा भी हक है, मेरा भी हक है, हक है, मेरा भी हक है। यस, इसलिए उसके बेटे किसी तरह से कमज़ोर नहीं होंगे। 2026 में तरक्की पाएंगे, कामयाबी पाएंगे, क्योंकि बाप जो है राजाओं का राजा है, तो बच्चे भी तो वैसे ही होने चाहिए मेरे यीशु के नाम से। आमीन। यस लॉर्ड जी। जब तू सैलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूँगा। ओह, अब एक वादा है कि जब तू सैलाब से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूँगा, मैं तेरे साथ हूँगा। इसका मतलब है कि जब जीवन में कभी मुश्किल आ जाएगी तुझे, कहीं प्रॉब्लम्स आ जाएगी तुझे, मैं तेरे साथ बिल्कुल खड़ा हूँगा। ऐसी बात है जी। ऐसा हुआ? जी हुआ। किथे होया जी? जो पतरस डुबन दिया सी, यसु ने अपना हाथ बताया तो उन्होंने बचा लिया, बचा लिया, बचा लिया। यानी सैलाब में था, डूब रहा था, लेकिन बचा लिया गया। जब आप बड़ी मुश्किल में थे, जब आपको कोई रास्ता नजर नहीं था आ रहा, एक हाथ आया, आपको पता नहीं था वो किसका था, वो मेरे यीशु का हाथ था, जिसने अपना हाथ बढ़ाया और आपको बीमारी से बाहर निकाल लिया, आपको कर्जे से बाहर निकाल लिया, आपको मुश्किल से बाहर निकाल लिया। आपको पता ही नहीं था कि वो हाथ किसका है। वो हाथ मेरे यीशु का था आपके जीवन। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यस लॉर्ड। किताब को देख के तो घबरा गए थे, अब थोड़ी थोड़ी सी हिम्मत पैदा होने लग गई है यीशु के नाम में। यस लॉर्ड जी। जब तू सैलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूँगा, और जब तू नदियों को अबूर करेगा तो वो तुझे ना डुबाएंगी। जब तू नदियों में से गुजरेगा तो वो तुझे ना डुबाएंगी। नहीं डुबोएंगे, तुझे नहीं, तुझे नहीं, दूसरों को नहीं, आपको ओके ओके, आप नहीं डूबेंगे। जब इस्राएली समुद्र में से निकले तो वो खुश्क जमीन में से पार हो गए थे जी। जी। देख, अब बात ऐसी है, रास्ता अहमियत नहीं रखता, जो आपका रहबर है, जो आपका लीडर है, वो बहुत अहमियत रखता है। आमीन। मूसा जब लेकर निकला तो यीशु साथ थे, जमीन खुश्क हो गई। दुश्मनों ने वही सोचा, असी भी इधरों दे जाने हैं, लेकिन उनके लिए वो रास्ता ना रहा। मौत बन गई। हालेलुया। यानी खुदावंद
आपको सैलाब से बचाएगा। हो सकता है कि वो जितने, और आपको बताऊं कि वो आज तक तारीख गवाह है कि वो जो पहिए थे वो निकलते हैं समुद्रों में से, किनारों में से, पता लगता है कि वाकया ही ये वाकया हुआ था। ऐसी बात नहीं, हवा की बातें नहीं हैं। लोग ढूंढते हैं, कोशिश करते हैं, उन्हें निशान मिलते हैं कैसा हुआ। उनकी लाशें उधर की उधर रह गई, उनकी हड्डियां उधर की उधर रह गई, लेकिन आपको सैलाब नहीं डुबाएगा। नहीं डुबाएगा। अपने पड़ोसी ने कहो ना हंस के, मैनू नहीं डुबोएगा पानी ना, ऐसे मुझे नहीं और किसी को, लेकिन मुझे नहीं डुबाएगा, क्योंकि मैं उसका बेटा हूं। मैं उसका बेटा हूं। वो आ जाएगा मुझे बचाने के लिए। मुझे ये पूरा यकीन है, मुझे ये ईमान है कि जब मुश्किल टाइम आएगा तो मेरा बाप मेरे पास आ जाएगा। आप मेरे पापा को नहीं जानते, मेरा पापा ऐसे बड़े बड़े काम करता है। आमीन। हाँ जी, तुसी छोटियां छोटियां गल्लां करते हो, साडा पापा बड़े बड़े काम करता है। आमीन। हालेलुया। जब तू नदियों को अबूर करेगा तो तुझे ना डुबाएंगी, जब तू आग पर चलेगा तो तुझे आँच ना लगेगी और शोला तुझे ना जलाएगा। आग तुझे तो ना जलाएगी। जलाएगी। आपको पता है ऐसे वाक्य का? कलीसिया आग में से बचा लिया जी, सदरक मेसक और अबेदनगो बचाया था जी, जी, बचा लिया था। कितने लोग अंदर गए थे? 3 को डाला था। बादशाह को कितने नजर आते थे? 4। तो चौथा कौन था? खुदावंद यीशु मसीह जी आ गए, आग के बीच में आ गए। हाँ, आग के बीच में आ गए और आपको बचा लिया। देखिए, कभी भी जीवन में ऐसा वक्त अगर आ भी जाए तो आपका बचाने वाला जिंदा है और आमीन। वही हमारा नजात दहिंदा भी है। यस लॉर्ड, जो बचाने वाला है, जो आपको बचाने वाला है वो जिंदा है, और इसीलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको बचा लिया जाएगा। आपको ऐसे साफ निकाल कर साइड पर रख दिया जाएगा। जब आग में से कोई जाता है, धुएं से स्मेल आती है, अलग बात, लेकिन वो जब बाहर निकले तो उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं था। उन्हें ऐसा एहसास भी नहीं हुआ कि वो आग में थे। हाँ, सोचो, आग तो जल रही थी, लेकिन मेरा यीशु जहाँ आ जाता है वहाँ आग की भी कुछ नहीं चलती। कहते हैं अग दे अगे किसी दी नहीं चलती। मैं कहना मेरे यीशु दे अगे किसी की नहीं चलती। तूफान हो, आंधियां हो, आग हो, कुछ भी हो, मेरे यीशु के सामने किसी की, क्योंकि हर जगह मेरे यीशु ही की चलती, मेरे यीशु ही की। यस लॉर्ड जी, कंप्लीट किया जी। पंजाबी में पढ़ दीजिएगा, पंजाबी भैन भरावां वास्ते स्पेशल। यस लॉर्ड। हे याकूब, ओ जो तेरा करतार है, हे इज़राइल, ओ जो तेरा सिरजणहार है, यहोवा हुण इयों आखदा है, ना डर, मैं तेरा निस्तारा जो दिता है, मैं तेरा नाम लैके तेनू जो बुलाया है, तू मेरा है। जद तू पाणियां दे विचों दी लंघेगा, मैं तेरे अंग संग होवांगा, अते जद नदियां दे विचों दी ओ तेनू ना डुबाउणगियां। जद तू अग दे विचों दी चलेगा, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜੇਗੀ, ਨਾ ਲਾੜ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਲੇਗੀ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਅੱਗ ਚੋਂ ਵੀ, ਪਾਣੀਆਂ ਚੋਂ ਵੀ, ਨਦੀਆਂ ਚੋਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੋਂ ਵੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਵੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। हाँ, जरा बड़े वाला आमीन कर दो यसू दे नाम दे विच। हालेलुया। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। यसाया 41 ते और 10 आयत
ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹੋ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹਾਂ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਡਰ ਨਾਲ। ਹਾਂ, कहते डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये कहता हूँ अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में भी प्रॉब्लम्स है वो भी हल होगी मेरे यीशु के नाम में। आमीन। आपके केस हल होंगे मेरे यीशु के नाम से। आमीन। आपकी रिपोर्टें अच्छी आएंगी मेरे यीशु के नाम से। आमीन। जब आपके टेस्ट होंगे ना सब होके आएगा मेरे यीशु के नाम से। आमीन। ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा, हार्ट की बीमारियां ठीक हो जाएंगी, हाँ जी, गुर्दे की बीमारियां ठीक हो जाएंगी। ईमान रखोगे तो आपके लिए सब कुछ मुमकिन हो जाएगा। डरन दी लोड़ नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है जी। तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। अपने पड़ोसी से ये बात कहिएगा प्यार से, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। डरता है नहीं, हिरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। मैं तुझे हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। मैं तुझे जोर बख्शूंगा। मैं तुझे जोर बख्शूंगा किस लिए कि अगर पहाड़ आएंगे, एक बात है तेरे सामने, मैं तुझे जोर बख्शूंगा। पहाड़ हटे ना हटे मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि तुझे ऐसा जोर देगा तू जंप लगा के पहाड़ से पार हो जाएगा। आमीन। मैं ये नहीं कहता कि पहाड़ को इधर उधर करेगा, जंप लगाकर तू पार हो जाएगा। तुझे ऐसा जोर दे देंगे, ऐसी हिम्मत दे दी जाएगी तुझे कि जितनी भी मुसीबतें आए तो ताकत के जोर से निकल जाएगा। तुझे ऐसा जोर दे दिया जाएगा, ऐसा बल दे दिया जाएगा कि तू हर मुसीबत से, हर परेशानी से लड़ने की ताकत तू खुद रखेगा। तुझे बल दे दिया जाएगा ना, तुझे ताकत दे दी जाएगी और तू जो है आराम से मुश्किलातों में से निकल जाएगा, पार हो जाएगा। यानी देखिए जी, मुसीबतें इधर हैं, परेशानियां और आप बीच में से जा रहे हैं, वो खुद ब खुद ही हटते जाएंगी। आप अपना सफर जारी रखेंगे, जारी रखोगे। मुसीबतें इधर उधर होंगी, आप अपने सीधे रास्ते पर चलेंगे। आपको इधर उधर जाने की नहीं। तू यहोवा उते रख ले भरोसा, तेरे ओ बड़े बड़े काम करेगा, तेरे ओ बड़े बड़े काम करेगा, तेरे बड़े बड़े ओ काम करेगा। तुझे भरोसा रखने की जरूरत है। तेरे काम खुद ब खुद ही होते जाएंगे, होते चले जाएंगे, तेरे काम होते चले जाएंगे। ईमान है आपका जी। यस, अपने ईमान को बड़ा कीजिएगा और 2026 में जनवरी के महीने में आप उसके अद्भुत काम देखेंगे। आप देखेंगे बड़े बड़े काम देखेंगे यीशु के, बड़े बड़े काम। मैं कह रहा ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। यस लॉर्ड, हालेलुया। मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा। ओह, ये पता क्या बड़ी बात है। एक तो वादा है और वादे के साथ इपोग्राफी है, साइन है, साइन। एक मोर लग गई क्या कि यकीन बाइबल तेरे हाथ में की बात दसो की आमीन, आमीन। अब हाथ पकड़कर कह रहा है कि मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा। शक करने की जरूरत नहीं है तुझे, नहीं है। शक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? कि तू मेरा है, इसलिए तुझे शक करने की जरूरत नहीं। यकीनन मैं तेरी मदद करूंगा, तुझे डामाडोल होने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा जी। और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। ओह, मैं अपने सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। संभालने का मतलब ये है कि जब तू चलेगा
जब बच्चा चलता है ना, गिरना ठेडा ना लग जाए उन्होंने, हाँ, किते खड्डे च ना डिग पवे, किते चोट ना लग जावे, किते जब तू चलेगा तो मैं संभालने वाला भी हूँ, मैं तेरा साथ दूंगा, मेरी नज़र तुझ पर होगी कि तू कहीं गिर ना जाए, किसी प्रॉब्लम्स में ना आ जाए, हाँ, मैं तुझे संभालूंगा, मेरा वादा है तेरे साथ इस बात का, और मैं वादों का सच्चा खुदावंद हूँ, जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ, और जितने उसके वादे हैं बाइबल में वो सब हाँ और आमीन के साथ हैं जी। ऐसे ही बात है ना जी, जितने भी उसके वादे हैं वो पूरे हुए थे, पूरे होते हैं और पूरे होते रहेंगे। ऐसा नहीं कि वो बंद हो गए हैं। कई दफ़ा कहते पता नहीं जी उन्ना ली हो गया, साडे ली होएगा या नहीं होएगा, ऐसे बोल देते हैं, उन्ना ली तो हो जाता है, साडे ली नहीं होता। ऐसे कहते हैं ना, कई दफ़ा लोग कह देते हैं बड़े प्यार से कह देते हैं, दुख से कह देते हैं, उन्होंने तो सुन लेंदा, साडी नहीं सुनता नहीं। लेकिन जो आप बातें कहते हैं ना वो लिखी जाती हैं, वो बातें लिखी जाती, ये मत भूलिएगा कभी भी कि वो बात लिखी जाती है। कई दफ़ा आप देखते हैं बैंक में जाएं, आप बड़ी बड़ी कंपनियों में जाएं, ऑफिस में जाएं, तो वहाँ कैमरे लगे होते हैं, हैं? तो जब बच्चे बड़े सब जाते थे ऐसे करके देखते, कहते हैं कल ना करी तो कैमरा लगा हुए, हाँ बोलते हैं आप लोग कैसा सुनने में आया, इतने जी कैमरा रिकॉर्ड करता इतने सही तरह तोर, हाँ, मतलब कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है आपकी बातों को। मैं आपसे कह रहा हूँ वो रिकॉर्ड करे या ना करे, उसका सिस्टम फेल हो सकता है, उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन जो यीशु के कैमरे लगे हुए हैं ना, वो हर टाइम आपको नोट कर रहे हैं, हर टाइम आपको देख रहे हैं। आमीन। जब आप इधर रखते हैं ना बात इधर, अभी आपने बात बाहर नहीं निकाली, अभी आपने बात बाहर को निकाली ही नहीं है, लेकिन वो रिकॉर्ड हो गई है। आमीन। मैं आपसे कहता हूं कि वो बात रिकॉर्ड हो चुकी है। कहता कि इससे पहले कि तू माँ के पेट में आता मैं तुझे जानता था। ओह, इससे पहले कि ये आत्मा बदन में आती मैं तो तुझे उस टाइम से जानता हूं। कई दफ़ा अक्सर बड़े लोग बच्चों को कह देते हैं, और तेरे जम्मन तो पहलों ही असी तेन जानने, तेरे प्यो नूं ही जानते सा। ऐसी बात करते ना पंजाबी लोग, अक्सर कह देंगे तू वड्डियां गल्लां ना कर, तू छोटा सा साडियां अखां दे सामने बड़ा होया, मतलब ऐसी बातें करते हैं। जब तेरी माँ बाप की शादी हुई ना, मैनू उदों पता है, कहते हैं ऐसी बातें जी, ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। तो प्रभु कहता है कि इससे पहले कि तू माँ के पेट में आता मैं तुझे जानता हूँ। इत्तेफाक नहीं है सिस्टर जसविंदर आप यहाँ पर इस कुर्सी पे मौजूद हैं, इत्तेफाक नहीं है। आपको वो जानता था, आपके सारे प्रोग्राम को जानता था, आपने कैसे कहाँ जन्म लेना है, कहाँ बड़े होना है, कहाँ आपकी शादी होनी है, कब आपने प्रभु को कबूल करना है, कब आपने सफ़र करके इधर आना है, और आज आप इस सीट पर बैठी हुई हैं। इत्तेफाक नहीं है। ये जो रोटी मिल रही है ना कलाम की, ये पहले से खुदावन ने आपके लिए मुकर्रर कर रखी थी। आमीन। यस 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 यस। तो पास्टर जी दी ड्यूटी लाई हुई इसी के तेरे कन्ना तक पहुँचा दवे। यस लॉर्ड। ये भी इत्तेफाक नहीं है, ये इत्तेफाक नहीं है कि ये वचन आपको किसके ज़रिए मिला है, ये भी बात लिखी हुई थी। इत्तेफाक नहीं है, इत्तेफाक नहीं है। कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, वो उसी को पूरी करनी होती जिससे प्रभु चाहता है। आप हो सकता है कि आप कहीं और पैदा हुई, बड़ी कहीं और हुई, आपने कहीं और से तालीम लिया, सब कुछ, लेकिन यहाँ जब लेकर आया प्रभु की ख़ास मर्जी थी। वरना हो सकता है कि आप जाते बाहर जीवन गुजारते, नया साल बाहर गुजार देते, और तरह से आप अपना जीवन गुजारते, लेकिन ये प्रभु की बड़ी मर्जी थी कि आप यहाँ होती और उसके वचन को सुनती होती। आमीन। यस लॉर्ड। घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और कभी कभी एक ऐसे
खुदा के बंदे की ये बात आपको मैं बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा खुदा के मसा से भरा हुआ, जिसे पौलुस रसूल कहते हैं। वो मुर्दों को जिंदा करता था, मुर्दे जिंदा किए। उसने बड़े दुख सहे जीवन में, उसने बड़ी कलीसिया कायम की। उसके जीवन में दुख भी आए, सुख भी आए, और एक टाइम ऐसा आया कि उसके बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गई। उसने खुदावंद से दुआ की, मांगी, क्या खुदावंद तू इस मुसीबत को मुझसे दूर कर दे। लेकिन वो दूर नहीं हुई, क्योंकि उसको दिया गया था, जब उसे चुना था तो उसे बता दिया गया था कि मेरे नाम की खातिर तुझे कितनी तकलीफ़ें सहनी पड़ेंगी। पहले से बता दिया था, मैंने तुझे चुन तो लिया है, तू मेरा है, लेकिन तुझे दुख और तकलीफ़ों से भी गुजरना पड़ेगा। कई दफ़ा हम मसीह में आते हैं तो हम चाहते हैं कि एक अच्छी सी घूमने वाली कुर्सी मिल जाए, ਉੱਚੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਹੋਵੇ, ਓਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਕੋਕ ਪੀਂਦੇ ਹੋਈਏ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਬਲਾਕੀਆਂ ਆਰਡਰ ਕਰੀਏ, ਖਾਈਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ना होवे। ਸਾਨੂੰ दुख नहीं चाहिए। लेकिन कुछ को खुदावंद ये जता देता है, मैंने चुना है तुम्हें, लेकिन तुम्हें दुख से गुजरना पड़ेगा। मेरे नाम की खातिर तुम्हें इम्तिहान से पास होना पड़ेगा। ऐसी नहीं है। चले मेरे साथ दूसरे ग्रंथियों 12 बाब की 9 और 10 आयत, क्योंकि पास्टर जी कभी लिखो दे देता है, नाल थोड़ा जा टच कर देता, कोई गल नहीं है, क्योंकि आपको जब यीशु के साथ चलना है तो आपको मजबूत होने की ज़रूरत है। यस लॉर्ड। मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरी कुदरत। खुदावंद क्या कह रहा है जी पौलुस रसूल से? मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है। मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है, यानी उसका फजल आपके लिए काफ़ी है, आपके लिए काफ़ी है, काफ़ी है, काफ़ी है, आपके लिए काफ़ी है, सबके लिए उसका फजल काफ़ी है जी। मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमज़ोरी में पूरी होती है। मेरी कुदरत कमज़ोरी में पूरी होती है, पूरी हो जाती है। जब जीवन में एक वक्त ऐसा आता है कि हमें कुछ नज़र नहीं आता, जब कुछ नज़र नहीं आता तो उस वक्त सिर्फ मेरा यीशु ही नज़र आता है। आमीन। हाँ, जब जीवन में कुछ नज़र ना आए, कोई मददगार ना हो, कोई आपको बचाने वाला ना हो, कोई ऐसी जगह आपको चोट लगी है और आपको कहीं हॉस्पिटल नज़दीक नहीं है और आप तड़प रहे हैं, तो फिर आपको एक ही बात याद आएगी, प्रभु तू ही बचा ले, मेरी मदद कर जी। और उस वक्त वो आन मौजूद होता है और क्या कहता है अपने लोगों से? क्योंकि मेरी कुदरत कमज़ोरी में पूरी होती है, बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमज़ोरी पर फ़ख्र करूँगा, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। यस, जब हम कमज़ोर हों तो उसे याद कर लिया करें। जब कोई तकलीफ़ आए ना, कहीं और इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं, उधर वो फौरी तौर पर आ जाएगा और आपसे एक बात कह देगा कि मेरा फजल ही तेरे लिए काफ़ी है, मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है। कभी अपने आप को तन्हा महसूस करो, कभी ऐसा महसूस करो कि कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, ऐसा महसूस करो कि अब कोई रास्ता नहीं है, अब मैं मुश्किल में हूँ, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो आंखें बंद करके प्यार से उसे बुला लीजिएगा और वो आपसे कहेगा मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है, मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है। और उसी टाइम आपको आराम आ जाएगा। आमीन। मैं कह रहा हूँ उसी टाइम आपको आराम हो जाएगा, उसी टाइम आप चंगे हो जाएंगे, मुसीबतों से, बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा, कर्जों से रिहाई मिल जाएगी आपको। जब उसका फजल आ गया तो बाकी सारे मसले
हल हो गए। खुद ब खुद ही हल हो जाते हैं। जी, इसलिए मैं मसीह की खातिर कमज़ोरी में, बेइज्जती में, एहतियाज में, सताए जाने में, तंगी में खुश हूँ, क्योंकि जब मैं कमज़ोर होता हूँ उसी वक्त जोरावर होता हूँ। अब कितनी बातों में जी जरा बता दीजिएगा। जब मैं कमज़ोरी में, कमज़ोर होता हूँ, बेइज्जती में, जब मेरी बेइज्जती की जाती है, एहतियाज में, हाँ, जब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, कोई मुश्किलात हो, कुछ प्रॉब्लम्स हो, सताए जाने में, जदों मैनू सताया जाता है जानबूझ के, तंगी में, जदों मैनू तंगी हुंदी है, खुश हूँ। मैं खुश होता हूँ। किस लिए? क्योंकि जब मैं इन बातों कमज़ोर में कौन होता खुश हूँ, होगा? खुश होगा कोई? खुश हो सकता है जी? मैं कहना 3 दिन तक तो मुँह ही नहीं सीधा होंदा अगर छोटी जी कोई गल कर दी जाए। ऐसी बात है नहीं? 2 साल तक पता मुँह फुला तो क्यों आ, उन्हें मैनू एक गल कही सी। हाँ, ऐसे होता है जी। नाराज़गी हो जाए मियाँ बीवी में तो हफ्ते तक तो मुँह ही ठीक नहीं होता। हाँ, देखना इधर को तो देख इधर रहे हैं। मतलब हाँ, नाराज़गियाँ हो जाती हैं, परेशानियाँ हो जाती हैं, दुख होते हैं, तकलीफ़ होते हैं। कब आप ये बात कहते हैं कि इन बातों में मैं खुश हूँ? कौन कहता है? जब आपको कोई सताया जाए तो आप तो मतलब ठहर सकते हैं वहाँ पर? ठहर सकता है कोई? कहते नहीं। क्यों नहीं ठहर सकते? जब वही फजल आपके साथ है जो पुलूस के साथ था, वही आपके साथ है, वही वादे आपके साथ हैं। आपको तो बोला हुआ है, आपने तो खुद बोला था मेरा नाम लेके बुलाया है। अगर आपका नाम लेके बुलाया है तो ज़रा चेक कर लीजिए मैं ऐसा या मेरे नाम दे नाल दी होर दी थी कोई। एक नाम के कुछ लोग होते हैं ना, 10 लोग होते हैं, तो देखना है कि वो मैं ही था या पड़ोसी ने बुलाया सी, मैं भी नट के आ गया। अगर मैं आया हूँ तो ये इन चीज़ों में मुझे भी सब्र होना चाहिए। जब कोई मुझे सताए, जब मुझे कोई परेशान करे, जब मुझे गालियाँ दे, जब कोई तंग करे, तो मुझे टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है। कभी आपने आप तो गए कालोकेरी में जब नहाने के लिए जाते हैं समुद्र पर, तो एक बेड लगा होता है रिलैक्स हो के ऐसे करके, हाँ, बड़े वाला लेटे होते हैं ना जी, नाल एक कॉफ़ी हाथ दे विच हुंदी है, देखा होगा आपने। तो वो भी पैरी उत्ते छतड़ी लगी हुई है तो रिलैक्स होके, हाँ, धूप है, आपने छतरी रखी हुई है, आपके हाथ में कॉफ़ी है और आराम से लेटे हुए हैं, कह रहे एंजॉय कर रहे हैं लाइफ में। हाँ, आप बिल्कुल ऐसे हों जैसे अपने बेडरूम में हैं, जैसे अपने सोफे पे आराम से आप बैठ के चाय पी रहे हैं और आपको दुनिया की कोई फिक्र नहीं। तंग किया गया है, सताया गया है, आपको परेशान किया गया है, आप रिलैक्स हैं। क्यों? क्योंकि उसका फजल हमारे ऊपर, आपके ऊपर है, साथ है। और अगर जिसके साथ फजल नहीं होगा ना, इधर को चक्कर लगाएगा, उधर को घूमेगा, उन्हें मैनू टेलीफोन ते ये कह देता, उन्हें मैनू इंज कह देता, ओ सुहेल दा पापा आएगा और नाल गल करांगी, फिर मैं दूसरे नाल गल करांगी, फिर मैं तीसरे नाल गल करांगी। घूम 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 के अपनी टांगे भी थका रही, अपनी कमर भी थका रहा इंसान, मजबूरी में आ रहा, वो आएगा, मैं उन्होंने गल करांगी, राजे नू दसांगी, मैनू की कह देता इंडिया तो मैनू कॉल करके तंग किया गया, ये किया गया। हाँ, क्यों? कहाँ है आपका वो रिलैक्स? कहाँ है आपका सब्र? कहाँ आपकी खुशी चली गई? कहाँ वचन चला गया? कैसे भूल गए कि उसने कहा है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आपने छोटी सी बात को लेकर अपना सुख चैन भी खराब कर लिया, भूल गए कि वादे किए गए हैं कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मुसीबतें होंगी, आग होगी, सैलाब होगा, परेशानियाँ होंगी, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ, तेरे साथ हूँ। तो फिर किस बात पे परेशान हैं आप? किस बात पर आप परेशान हैं? एक डिफेंस सिस्टम होता है। जब इन दिनों, पिछले दिनों में जंग हुई तो मुझे कुछ चीज़ें सीखने को मिली। वो मिसाइल मारते हैं और वो उनका डिफेंस सिस्टम जो है वो उन्हें रास्ते में ही फेल कर देता है। देखा था आपने? सीखी ये बात?
मिली ये बात देखने के लिए कि यहां से मिसाइल गया है और उन्होंने उसे रास्ते कर देते। जब वचन यूं करके आपकी तरफ आए, मैं कहना इन्हू रास्ते दे विच ही सुट दिया करो, घर विच लिया करो, अपने जीवन में मत लिया करो, अपने जीवन में मत लिया करो। आपको पता है एक चीज, जब इंसान बच्चा पैदा होता और जब वो मरता है वो कांपती ही करती है। पता कौन सी चीज? दिल धड़कता टक 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 टक, बच्चे का भी, और मरते दम तक ये काम करता रहता है। मैं कहता हूँ इसकी बड़ी हिफाजत कीजिए। अपने दिलों में कोई बातें टेढ़ी मेढ़ी लेने की जरूरत आपको नहीं है। उसका वचन ले लीजिए, सिर्फ उसका वचन अपने जीवन में लीजिए और कुछ मत लीजिए, ना इसकी बात ना उसकी बात, ना इसका दुख ना उसका दुख। आप अपने परिवार के साथ खुशहाल रिलैक्स जीवन जिए 2026 में। आमीन। फालतू की बातों को अगर आए तो मैं कहता हूँ उन्हें रास्ते में गिरा दिए। खुशनसीब वो लोग हैं, मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, जो बाहर की बात अपने घर में नहीं करते। एक मैं बात बताऊं, गवाही के तौर पर कहना चाहता हूं, गवाही के तौर पर। तीनों मेरे बच्चे बड़े हैं खुदा के फजल से। अरसा हो गया मुझे यहाँ रहते हुए। कारोबार में ऊंचाई नीचाई, दुख आया तकलीफ आया, मैं घर के दरवाजे के अंदर कभी कोई चीज़ लेकर नहीं आया। कभी भी मैंने आकर नहीं कहा कि मुझे दुख है, मुझे परेशानी है, कारोबार ठीक नहीं चल रहा, ये प्रॉब्लम है, वो नहीं। मैं दरवाजे के अंदर वो चीज़ लेकर आता ही नहीं आते। कभी नहीं लेकर आता। कभी नहीं आकर इन्हें दुख दिया कि हम कैसे करेंगे वैसे करेंगे, ऐसे नहीं। मैं खुश होकर जब मैं घर में आता हूँ, मुस्कुराहट खुद ब खुद ही आ जाती है घर में, खुद ब खुद ही आ जाती, माहौल खुद ब खुद ठीक हो जाता है। चाहते ना चाहते हुए भी कोई ऐसी प्यार की छोटी सी भी बात कर देता हूँ कि मुस्कुराहट आ जाती, बच्चों के भी मुंह पर, वाइफ के भी मुंह पर। मतलब मैं दुख जो है तकलीफ वो मैं दरवाजे के बाहर रखता हूँ। 2026 में कोई ऐसी चीज़ ना लेकर इंटर हूँ आप, कोई चीज़ ऐसी ना ले। मैंने 2026 में एक चीज़ लेकर इंटर हुआ हूँ और वो हर साल मैं लेकर इंटर होता हूँ, वो खुदावंद की मोहब्बत है। जो उसकी मोहब्बत है वो मैं लेकर आता हूँ और जब तक मेरा जीवन है वो मेरे साथ रहेगी। बाकी कोई चीज़ें मैं नहीं लेता। ये चीज़ आप भी अपने जीवन में रखिएगा, अपने जीवन में। जब आपके जीवन में मोहब्बत है तो मैं कहता हूँ कि आपका परिवार खुशहाल होगा, हमेशा खुशहाल होगा। घर जो है आपका, जो है घर, वो जन्नत का एक छोटा सा हिस्सा है, जन्नत का एक छोटा सा हिस्सा है। जैसे माँ हवा और बाबे आदम बाग में थे ना, खुश थे, कोई परेशानी नहीं थी उन्हें। आपका जो छोटा सा घर है वो उसका एक हिस्सा है, उसको हमेशा खुशहाल रखिएगा। उधर कभी भी किसी चीज़ को आने ना दीजिएगा, कभी भी किसी चीज़ को आने ना दीजिएगा। और आप इस धरती पर भी मैं कहता हूँ कि वो ही मज़ा लोगे जो आपने स्वर्ग पे लेना है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की हजूरी होगी आपके घर में, रूह का मसा होगा, गीत गाते होगे, दुआ करते रहोगे और हमेशा खुश रहोगे यीशु के नाम पे। अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे। यस लॉर्ड। किस किस को बुलाया खुदावंद ने? यस लॉर्ड। किताबां च नाम ही लिखे हुए ने। पास हो गए हो इसलिए आप इंटर हुए हो, वरना पता है 2026 में कई लोग नहीं इंटर हो सके, पहले पहले ही सो गए। ऐसे बहुत सारी दुनिया होगी। हाँ, आप खुशनसीब लोग हैं जो धरती पे हैं और उसकी आराधना कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी और सबसे बड़ी बात है कि आप प्रभु के घर में मौजूद हैं।
इससे बड़ी और कोई बात नहीं कि आप उसके हजूर में खड़े हैं। ये हर किसी को ये नेमत नहीं मिलती, कुछ को तो मौका ही नहीं मिलता कि वो उसके हजूर में आ सके। तो खुश नसीब लोग हैं, आपको उसने आवाज़ दी है और कहा है कि तुम मेरे हो। आपको आवाज़ दी है। यकीन है कि आप ही हैं? भले खाते नहीं, किसे नू नहीं, पक्के हो गए जे तुसी जे यसू दे नाम दे विच। आमीन। हालेलुया। यस लॉर्ड, तैयार हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ओ यस लॉर्ड। खुदावंदा शुक्र करते हैं आज के कलाम के लिए। आपने हमारा नाम लेकर बुलाया, और जिसे आप बुलाते हैं प्रभु, वो पूरी दुनिया में वो लोग होते हैं जो खुश नसीब लोग होते हैं, जिन्हें आप नाम से बुलाते हैं। यस लॉर्ड। और उनके जीवन में फिर कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती, क्योंकि आप तो राजाओं के राजा हैं और आपके ख़जानों में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और जो आपके दर पर आ जाता है फिर उसे किसी के दर पर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। प्रभु ऐसा कर दीजिएगा ये 2026 पूरी दुनिया के लिए अमन सलामती का पैगाम हो खुदावंदा। हर किसी घराने के लिए खुदावंदा ये खुशियों का साल हो, और ख़ास करके हमारे चर्च के लोगों के लिए प्रभु कुछ ऐसा कर दीजिएगा कि इनके ईमान को और ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा। और खुदावंदा ये उन लोगों में से हों जो आपके वचनों के मुताबिक अपना जीवन गुजारते हैं, और ये पूरी दुनिया के लिए खुदावंदा बरकत का बाइस हो जाए। ऐसा कर दीजिएगा खुदावंदा। इसी तरह अपने पूरी फैमिली को मैं आपके सुपुर्द कर देता हूँ आसमानी पिता। ये साल खुदावंदा हम आपके जलाल के लिए और ज़्यादा काम करने वाले हों, बहुत सारी रूहों को आपके दर पर लेके आने वाले हों। यस लॉर्ड। और ऐसा हो गया प्रभु के नाम से। बहुत सारे लोगों को हम बचाने वाले होंगे यीशु के नाम से। यीशु ने सीधी राहों पर लेकर आने वाले होंगे यीशु के नाम से। ये सब कुछ मैं मांगता हूँ आपके प्यारे बेटे और हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। आमीन, आमीन, हालेलुया।